हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का फिर से हमारे इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। तो जैसा कि बच्चे आप लोग इस एपिसोड में पढ़ रहे हो टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। अभी तक हमने टेंजेंट नॉर्मल में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को भी, और इस वीडियो लेक्चर में भी हम टेंजेंट नॉर्मल की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कुछ इस प्रकार से है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x square plus y square minus 2x minus 3 equal to 0 at which the tangents are parallel to the x axis। मतलब इस कर्व पे एक पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। जिस पॉइंट पे यदि आप टेंजेंट को ड्रा करते हो, एक या एक से अधिक टेंजेंट हो सकते हैं, ठीक है, जो कि पैरेलल हो जाता है एक्स एक्सिस के। ये हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। कौन पैरेलल हो जाता है? तो जो टेंजेंट है वो टेंजेंट पैरेलल हो जाता है। तो जैसा कि बच्चे आपको मालूम है कि जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? 0 होगा। यानी कि हमको जो पॉइंट पता करना है उसको सबसे पहले हम ये मान लेते हैं सॉल्यूशन में कि लेट द पॉइंट ऑन द कर्व इज x1 y1। हमने मान लिया कि जो पॉइंट है कर्व पे वो x1 y1 है, ठीक है। अब देखिए नाउ हम करेंगे क्या, ये जो कर्व गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। और जैसे ही आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, जो कुछ इस प्रकार से होगा। डिफरेंशिएट करने पे 2x प्लस 2y इंटू डी बाई dx माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और इस तरीके से आपको मिलता है 2y इंटू डी बाई dx इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। आप इस 2 को राइट में भेज दीजिए, 2x को उधर भेजते हो तो माइनस 2x हो गया, और हमको मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू 2 माइनस 2x बाई 2y। यहां पे 2 से आप कॉमन लेके कटा सकते हो, और आपको मिल रहा है 1 माइनस x बाई y। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे निकालेंगे? x1 y1, ये जो पॉइंट माना है आपने, इस पे आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हो, जो कि आएगा dy बाई dx एट x1 y1 पे, जो कि वैल्यू आ रहा है 1 माइनस x1 बाई y1, और आपको इक्वेशन 1 लिख देना है, ठीक है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो टेंजेंट है, ठीक है, ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट, बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं, हमने एक टेंजेंट पे आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी 0। यानी कि हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट मींस द स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 माइनस x1 बाई y1 विल बी 0। और यहां से y1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x1 की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। जब x1 की वैल्यू 1 आ गई है, अब अपने को y1 निकालना होगा। तो y1 निकालने के लिए हम करेंगे क्या, ये जो कर्व है इस कर्व में ये x1 y1 को पुट कर देंगे, ठीक है ना। जैसे ही आप पुट करते हो आपको मिलता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि ये जो पॉइंट P x1 y1 जिसको आपने माना है ये कर्व पे अवेलेबल है, ठीक है, जिसपे टेंजेंट आपने ड्रॉ किया है। तो जब ये कर्व पे अवेलेबल है x1 y1 तो ये कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। और यहां से आप x1 की वैल्यू आप इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हो, ठीक है। पुट इनटू यहां पे x1 की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, और हमको मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया 1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0,
और y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 और इस तरह से y1 की वैल्यू आ गई +-2। ठीक है ना। इस प्रकार हमारी जो पॉइंट बनेगा, एक पॉइंट मिलेगा 1, 2 और दूसरी पॉइंट मिलेगा 1, -2। Therefore the answer is, the point is 1 पे 2 एंड 1 पे -2। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया है। तो प्यारे बच्चे, आप इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिला कि जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उस कंडीशन में हम इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जब टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आप बताएं। तो उस कंडीशन में हम जो स्लोप होगा dy/dx वो नॉट डिफाइंड होगा, और जब स्लोप नॉट डिफाइंड होगा तो इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर को 0 होना होगा। ठीक है, जब तक ये 0 नहीं होगा तब तक ये स्लोप नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, यानी कि y1 की वैल्यू 0 आ जाएगी और इस y1 को वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर देंगे और x1 को पता कर लेंगे, जिससे हमारा वो पॉइंट मिल जाएगा कर्व पे जिसपे खींचा गया टेंजेंट पैरेलल टू दी y एक्सिस है। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आया है, आप इसको नोट डाउन कर लें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, आप देख पा रहे, लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट am स्क्वायर am क्यूब फॉर द कर्व ay स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब। आपको यहां पे बहुत इजी सा क्वेश्चन रखा गया है, आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल को फाइंड आउट करने के लिए आपको इस कर्व से स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना होगा। ठीक है, या स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होगा, दोनों में से किसी को भी निकालते हैं तो आपकी सॉल्यूशन मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं, और पॉइंट गिवन है। ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या कि ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन है, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए कुछ इस प्रकार से, a इंटू 2y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और यहां पर आपको मिल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। ठीक है ना। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं यहीं से। तो टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3, किस पॉइंट पे निकालना है, यहां पे पॉइंट गिवन है am स्क्वायर, यानी कि 3a स्क्वायर m के पावर 4 अपॉन 2 इंटू a इंटू ये y की वैल्यू है a बाई क्यूब, यहां पे आप रख सकते हो a m क्यूब। ठीक है ना। और इस प्रकार हमको मिलेगा ये a स्क्वायर से a स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ये m क्यू से ये एक m कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास बचेगा 3/2 इंटू n। दिस इज आवर स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना। यहां से हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, आप चाहे तो निकालना चाहे निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का जो इक्वेशन होता है वो होता है y माइनस y1 इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स इंटू x माइनस x1। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो कि हमको फाइंड आउट करना है। अब होगा y माइनस y1 की जो वैल्यू है am क्यूब है, आप इस am क्यूब को रख सकते हो यहां पे, -1 बाई dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपने निकाला है 3m/2, यानी इसको लिख सकते हो 3m/2 इंटू x माइनस, और x1 की जो वैल्यू है am स्क्वायर, आप यहां पे रख सकते हो am स्क्वायर। ठीक है ना। इस 2 को आप ऊपर भेज दीजिए, ये बनेगा y माइनस am क्यूब माइनस 2 अपॉन 3m इंटू x माइनस am स्क्वायर। ठीक है। अब इस 3m से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इधर, और आपको मिलेगा कुछ इस तरह से 3my माइनस
3m से आप mq में मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 3 am के पावर 4 इज इक्वल टू -2 से इधर ब्रैकेट को तोड़ते हैं -2x और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2a इंटू एम स्क्वायर। ठीक है ना। मैंने क्या किया, इस 3m से इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई किया, 3my माइनस a इंटू 3a m इंटू एम क्यूब, m के पावर 4 आया और इस -2 से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जो कि -2x एंड माइनस माइनस प्लस 2a एम स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर सकते हैं, इस 2x को लेफ्ट साइड भेज दो, ये बन गया 2x प्लस 3my माइनस 3am के पावर 4 माइनस 2am स्क्वायर। मैंने 2am स्क्वायर को भी लेफ्ट साइड में लेते आया और आप चाहे तो आप इतना भी आंसर दे सकते हो या आप लिख सकते हो 2x प्लस 3my और इस दोनों में कॉमन जो है a m स्क्वायर कॉमन है, आपको मिलेगा 3m स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू, सॉरी 2 तो आपकी कॉमन निकल चुका है, -2 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यह है हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आई होप कि बच्चों आपको ये सवाल का सॉल्यूशन समझ में आया है, आप इसे नोट कर सकते हो। यहां पे एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे जब मैंने माइनस को कॉमन निकाला तो ये क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए। आइए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। इस बार टू द कर्व, और एक कर्व लिखा है y इक्वल टू x³ प्लस 2x प्लस 6, मतलब इस कर्व पे नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, और कह रहा है कि विच आर पैरेलल टू द लाइन, जो नॉर्मल है वो पैरेलल है। ठीक है, किस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है और नॉर्मल क्या है, पैरेलल है इस लाइन के। ठीक है, तो कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो आपको करना क्या होगा, ये जो कर्व लिखा है इस कर्व से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लो। ठीक है, जैसे ही आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हो वो जो स्लोप आएगा वो इक्वल होगा इस लाइन के स्लोप के बराबर। ठीक है, क्या कहा मैंने, इस कर्व को डिफरेंशिएट वगैरह कर आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लो। ठीक है, और जो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो निकलेगा वो इक्वल होगा इस लाइन के स्लोप के बराबर। ठीक है, तो क्यों ऐसा, क्योंकि कहा गया है कि इस पे जो नॉर्मल निकलेगा वो पैरेलल है इस लाइन के। तो आपको मालूम है कि जब एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल होता है तो उस कंडीशन में उन दोनों का स्लोप इक्वल होता है। ठीक है ना, यानी कि स्लोप को निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए पॉइंट। तो आइए हम पॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं इसको। तो लेट हमने मान लिया कि लेट टू द पॉइंट इज x1/1। पॉइंट क्या है हमारा, x1/1 है, जिसपे हमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। ठीक है ना बच्चों। अब यहां पे आप देख पा रहे हो कि जो कर्व लिखा है y इक्वल्स टू x³ प्लस 2x प्लस 6, इस कर्व को हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो टेंजेंट का स्लोप मिलेगा और फिर उसके बाद नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे। नाउ डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, आपको मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 2 और इस प्रकार आपको मिला स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx किस पॉइंट पे, x1/1 पे, एट x1/1 पे ये आ रहा है 3x1 का स्क्वायर प्लस 2। ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लीजिए। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट 3x1 स्क्वायर प्लस 2, आप इसको इक्वेशन 1 कह सकते हो। अब इस सवाल में आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल चुका है। ठीक है,
अब हम करेंगे क्या, ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब इस लाइन का स्लोप निकालोगे तो उस कंडीशन में आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये इस लाइन का स्लोप जो है इस स्लोप के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल है इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो जब नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है तो उनके स्लोप भी इक्वल होंगे। ठीक है ना? तो आइए नाउ जो लाइन लिखा हुआ है x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0, यहां से आप y इक्वल टू देख पा रहे होंगे -1/14x माइनस 4/14, इसको मैंने y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस दोनों टर्म को मैंने राइट साइड में भेजा और 14 से डिवाइड कर दिया, और यहां से आपको क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन जिसको आप m2 कह सकते हो और यहां पे इसको आप m1 दिखा सकते हो, जो कि -1/14 आया, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे सकते हो। ठीक है, अब आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो ये लाइन है वो पैरेलल है किसके, नॉर्मल के, तो जो नॉर्मल का स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा। ठीक है ना बच्चों, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे -1/3x1 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू -1/14। इसको जब सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा 3x1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 14, माइनस से माइनस डिवाइड कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है ना, और आपको मिल जाएगा x1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए 12/3 4 है ना, और यहां से आप x1 की जो वैल्यू दोगे वो दोगे 2, और एक x1 की वैल्यू दोगे -2। ठीक है, जब आपको 2 मिला है तो यहां से आप y1 भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, तो ये जो पॉइंट है इस कर्व पे अवेलेबल है, तो कर्व के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि सिंस y1 इक्वल टू x1 का क्यूब प्लस 2x1 प्लस x, और यहां पे आप x की दोनों वैल्यू 2 और -2 को पुट कर सकते हो। चलो, जब 2 पुट करते हो तो आपको y1 मिलेगा 2 का क्यूब 8 प्लस 4 प्लस 6, जो कि बन गया 8 4 12 6 18 18, और जब x इक्वल टू -2 पुट करते हो तो आपको मिलेगा -8 -4 प्लस 6, जो कि मिल गया -x, और इस प्रकार आपका जो पॉइंट बना 2, 18 एंड -2, -x। ठीक है ना बच्चों, जब आपका पॉइंट आ गया तो स्लोप ऑलरेडी गिवन है। स्लोप क्या होगा बच्चे, -1/14, यहां पे जो स्लोप ऑफ लाइन है यही स्लोप नॉर्मल का होगा। ठीक है, पॉइंट और स्लोप की मदद से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। आप इसको नोट करें। अब यहां पे हम नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे। आपके पास स्लोप ऑफ लाइन जो कि नॉर्मल का स्लोप मिला हुआ है, सिंस स्लोप ऑफ लाइन, या इसको नॉर्मल का भी स्लोप कह सकते हो क्योंकि दोनों पैरेलल है। स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/14 है, और पॉइंट है आपके पास दो अलग अलग पॉइंट्स दिया हुआ है। एक पहला जो पॉइंट निकाला है आपने, देख रहे हैं 218, और दूसरा जो पॉइंट निकाला है -2 -x। आप एक एक पॉइंट को लेकर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर लीजिए। देयरफॉर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इस पॉइंट पे हम पहले फाइंड करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप -1/14 इंटू x माइनस x1, जो कि x1 की वैल्यू 2 है। ठीक है ना, और आप देख सकते हो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई दीजिए, ये बन गया 14y माइनस 14 इंटू 18 इक्वल टू -x प्लस 2। इस दोनों टर्म को आप लेफ्ट की साइड लेते रहिए। तो जैसे ही आप लेके आते हो x प्लस 14y, और ये देखिए 18 चौक 72 -2
कैरी 7, ठीक है ना, मैंने माइनस के सिंबल एज इट इज रखा है। और 18 1 18 और 7 25, और ये 2 इधर आएगा तो -2 हो गया, क्योंकि -2 54 बना दिया। ये हमारा पहला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। इसी प्रकार से आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस पॉइंट को लेकर और इस स्लोप को लेकर निकाल सकते हो। y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल जो कि फिर से -1/14 है, इनटू x माइनस x1 जो कि +2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई देते हैं, ये बनेगा 14y प्लस 84 इक्वल्स टू -x माइनस 2, और ये बनेगा x प्लस 14y प्लस 86 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इस प्रकार इस कर्व पे दो नॉर्मल था और दोनों का इक्वेशन आपके सामने है, आप इसे नोट कर सकते हो। आपका जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि प्रूव दैट द कर्व्स x इक्वल्स टू y स्क्वायर एंड xy इक्वल टू k कट एट राइट एंगल्स इफ k स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी कि आपको यहां पे ये प्रूफ करना है कि ये दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं यदि 8k स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाती है। तो हम करेंगे क्या, तो मैं आपको इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाता हूं कि जब दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेंगे तो वहां पे यदि इन दोनों का टेंजेंट का स्लोप निकाला जाए, ठीक है, तो दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका -1 के इक्वल होगा, ठीक है। और जैसे ही आप m1 इंटू m2 जो कि स्लोप ऑफ कर्व्स है इक्वल टू -1 करते हो, आपको 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। लेकिन स्लोप ऑफ कर्व्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले पॉइंट की जरूरत है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं जो दोनों कर्व है एक दूसरे को राइट एंगल पे यहां पे कट कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आपको निकालना होगा जिसपे आप यहां पे टेंजेंट और इधर से इसको टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे आप, ये चीज, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले हम पॉइंट निकालने के चक्कर में पड़ते हैं कि पॉइंट आखिर कैसे निकलेगा। तो ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट करते, इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, तो दोनों को यदि सॉल्व कर लेते हो, दोनों कर्व को x इक्वल्स टू y स्क्वायर को एंड xy इक्वल्स टू k को सॉल्व कर लिया जाए तो आपको x और y मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। आइए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो मैं कर क्या रहा हूं कि x इक्वल्स टू y स्क्वायर आप देख रहे हैं यहां पे है और xy इक्वल्स टू k है। आप इक्वेशन इसको 1 कह सकते हो, आप इसे इक्वेशन 2 कह सकते हो। इस x की वैल्यू y स्क्वायर आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो, जो कि मिलेगा y स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू k, यानी कि y क्यूब इक्वल टू आया k, और यहां से y की जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है k का पावर 1/3, ठीक है। जब y की वैल्यू k का पावर 1/3 है, आप इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट, तो आपको मिलता है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब कि k का पावर 1/3 का स्क्वायर, जो कि बन जाएगा k का पावर 2/3। और अब हमारे पास पॉइंट मिल चुका है जो कि k का पावर 2/3 और k का पावर 1/3, ये हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है। पॉइंट निकालने के बाद हमने आपको बोला कि इस दोनों कर्व पे टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं और दोनों स्लोपों का प्रोडक्ट -1 रखकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आप कर्व नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर दीजिए। जैसे डिफरेंशिएट करते हो, नाउ x इक्वल टू वाई स्क्वायर ये कर्व है, आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, यहां पे आपको मिलेगा 1 इक्वल टू 2y इंटू dy बाई dx, और यहां से आपको मिलता है dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2y, ठीक है ना।
और dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1/2i मिल रही है, तो स्लोप ऑफ कर्व 1, आप पहले कर्व का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व 1, जिसको हम m1 कह रहे हैं, चलिए 1/2, और ये y कितना है बच्चे, x1/1, ये हमारी पॉइंट है, k का पावर 1/3। आप इसको नंबर ए कह सकते हो, या आप इसको ऐसे छोड़ दो। यानी कि आपने देखा कि पहला जो कर्व था x = y², इसको डिफरेंशिएट कर स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने निकाल लिया, जो कि 1/2 इंटू k का पावर 1/3 निकला। इसी तरीके से हम सेकेंड कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू 1 = 0, और यहां से आपको मिलता है dy बाई डी एक्स, जिसको आप m2 कह सकते हो, जो कि बराबर -y/x आ रहा है। ठीक है, और आप m2 आप अगले लाइन में लिखना, अभी मैं dy बाई डी एक्स ही लिख रहा हूं। अब लिखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहां से निकला स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे, यानी कि y की जो वैल्यू है k का पावर 1/3 और x की जो वैल्यू है k का पावर 2/3। आप इसको एक इक्वेशन कह सकते हो, और ये स्लोप नंबर b इक्वेशन कह सकते हो। आप इसको m2 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस प्रकार आपने दोनों कर्व पे दो टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया। ठीक है, अलग अलग टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दोनों टेंजेंट या दोनों कर्व एक दूसरे पे राइट एंगल पे कट करते हैं, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, जो कि होगा m1 इंटू m2 = -1, यानी कि 1/2 इंटू k का पावर 1/3 इंटू माइनस k का पावर 1/3 होल बाई k का पावर 2/3 = -1। अब देख रहे हैं m1 m2 की वैल्यू रख रहा हूं मैं, यहां से k का पावर 1/3 से ये कैंसिल होगा, माइनस से माइनस ये भी कैंसिल हो रहा है, और आपके पास आ रहा है 1 = 2 इंटू k का पावर 2/3, और दोनों तरफ क्यूब कर देने पे, जैसे ही आप क्यूब करते हो आपको मिलता है 1 = 2 का क्यूब 8, और ये हो जाएगा k 2/3 का क्यूब, यानी ये होता है 1 = 8, और यहां पे आप देख रहे हैं पावर में पावर से मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा 2। यानी कि इस प्रकार हमको मिल गया देयरफॉर 8k² = 1, यानी कि जब दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेंगे तो उस कंडीशन में 8k² = 1 आएगा। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया है, आप इसे नोट कर लें। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। आप इस पे बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर दिखाया गया पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक टेंजेंट नॉर्मल का, इन सब पे बेस पे आप हर एक क्वेश्चन को, मैक्सिमम क्वेश्चन को लगा सकते हो अपने एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।